प्यारे दोस्तों, आपका सेट नंबर 2 इसमें सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी का। इससे पहले सेट 1 को कंप्लीट कर दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो ध्यान रखना है आपको। और जैसा मैंने बताया आपको, मासिक जाँच परीक्षा के मैंने पेपर डाले थे आपके सितंबर और अक्टूबर के। तो उन पेपर को अगर आपने पढ़ लिया तो 90 प्लस स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो मैंने जैसे बताया कि सितंबर के एग्ज़ाम और अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए आपकी मासिक परीक्षा के पेपर्स रिलीज़ हुए थे, उनको मैंने सॉल्व कराया था। उनको ज़रूर ध्यान से देख लेना, वो क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत से विद्यार्थियों ने सोचा कि यार ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं आएगा पेपर, तो आपको यही गलतफहमी थी। और जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि JECRT और जैक दोनों एक साथ में मिलकर के आपका एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको अनफॉलो कर रहे थे। अब शायद उनको होश आया होगा तो उन्होंने देखना शुरू किया होगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट हैं जो अभी तक जागृत नहीं हुए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन है, तो आप दिक्कत ना करें, आराम से देख सकते हैं। मैं केवल एक ही मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ूंगा, तो हिंदी सबको आती है समझ में, तो हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश वाले पढ़ ले अपना इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बराबर बराबर होता है। ठीक है, विभाजन कैसा होता है, बराबर बराबर। दूसरा क्वेश्चन है, साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो पूंजी पर जब साझेदारी समझौते के अभाव में, अभाव है तो कोई भी नहीं दिया जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज जो है वो आय होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है या लगता है, तो 5.5 महीने के लिए, यानी कि 5.5 मंथ के लिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा लाभ नियोजन है, कौन सा लाभ नियोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है पूंजी पर ब्याज। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय किसके, तो तकनीकी ज्ञान। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां जो क्वेश्चन है, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं ख्याति, गुडविल कहते हैं उसको। आठवां क्वेश्चन है, ख्याति है, गुडविल है, अमूर्त संपत्ति, इंटेजिबल एसेट जो होता है। मैंने आपको सितंबर और अक्टूबर के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे। अगर आप उनमें देख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, भूल मत जाना, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा। पिछले 3 वर्षों के लाभ जो है 6,000, 13,000 और 8,000 थी। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18,000। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि आपके बहुत सारे मॉडल पेपर्स हैं जिनको पहले 5-5 सेट जो आपके जारी किए गए हैं। आपका कॉमर्स का अलग किया गया है, आर्ट्स का अलग किया गया है, साइंस का अलग किया गया है। 5-5 सेट बहुत सारे पेपर्स होते हैं। और इसके अलावा आपका 10th का अलग किया गया है और 9th का अलग किया गया है। 11th के भी फिर कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस के अलग अलग किए गए हैं। यानी कि आप सोच नहीं सकते, मॉडल पेपर्स का अगर टोटल में बताऊं 9th टू 12th तक, तो 100 से ज़्यादा मॉडल पेपर्स है जो मुझे 1 से 2 दिन में सॉल्व करके आपको देने हैं। तो इसलिए मैं आपको आंसर्स बता दूंगा और बाद में इनका जो पूरा का पूरा डिस्क्राइब सॉल्यूशन है उसको भी मैं बताऊंगा। तो 10वां क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, इसमें है, पूर्ण मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक के जो है लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, विगत 3 वर्षों के औसत लाभ जो है 42,000, 39,000 और 45,000। औसत लाभों के 2 वर्ष के क्रय पर ख्याति का मूल्य जो है आपको बताना है, वो हो जाएगा 84,000। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है, ए और बी साझेदार हैं, सी को 1/5 में शामिल किया गया। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 रुपये पूंजी रूप में लाता है। फर्म का शुद्ध मूल्य बताना है आपको, तो जब शुद्ध मूल्य आप टेबल फॉर्म में निकालोगे, इसको कंप्लीट करोगे तो आ जाएगा 6,00,000 रुपये। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 है, नए साझेदार ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है, तो किस पे किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पूर्ण मूल्यांकन मूल्य पर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर, नए साझेदारों के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है तो लाभ में हिस्से पाने के लिए, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी साझेदार हैं जो लाभ एवं हानियों को
4, 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं, डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात जो निकालना है तो वो हो जाएगा नया अनुपात 4, 3, 2, 1। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें, एक्स वाई जेड साझेदार है तथा लाभ विभाजन अनुपात 3, 5, 1 है। वाई अब अवकाश चाहता है, उसका हिस्सा जेड ने ले लिया। एक्स और जेड का नया अनुपात जो निकालोगे तो वो 1:2 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, ए बी और सी 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है यानी छुट्टी पर चला जाता है। प्राप्ति अनुपात कितना होगा, तो वो अनुपात होगा सी ऑप्शन करेक्ट 3:2। इसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्वों के पूर्ण मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट करना है, सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, तो वो गणना किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन जो है इसमें, अवकाश ग्रहण करने के समय पूर्ण मूल्यांकन के लाभ हानि को बांटा जाता है, तो सभी साझेदारों को बांटा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 21वां क्वेश्चन है, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा उसके भाग की ख्याति के साथ, ठीक है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, एक कंपनी के अंशधारी होते हैं, स्वामी होते हैं अंशधारी सारे, ठीक है, ऑनर्स होते हैं। 23वां क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गम के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, तो पूंजी संचयन खाता जो है ये इसमें किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 नंबर है, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन्स, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 25वां है, कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है, तो उसको चुकता पूंजी कहते हैं, पेड अप कैपिटल कहते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद में है 27वां क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत यानी जारी किया जाता है, तो यहाँ पर प्रविवरण पत्र जो है प्रोस्पेक्टस जो है वो जारी किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 है, अंश आवंटन खाता जो है वो होता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। जैसा मैंने बताया है आपको कई वीडियो में कि इन सभी मॉडल पेपर्स को जो आपके पास मॉडल पेपर्स बोर्ड ने जारी करके दिए हैं, इन सभी के प्रिंट आउट करके फाइल बना लेना। बहुत सारे सेट्स हैं, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बाद में जब एग्ज़ाम होगा तो आप बहुत जल्दबाजी में रहोगे, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी और उस समय परेशान भी होगे। तो फाइल बना के सभी आंसर्स को राइट टिक कर लेना जैसे हम बता रहे हैं, और बाद में आप उनको पढ़ सकते हो, आसानी से तैयारी कर सकते हो रेगुलर बाय रेगुलर पर डे। 29 नंबर क्वेश्चन है, लाभांश सामान्यतः दिया जाता है तो प्रदत्त पूंजी पर, ठीक है, पेड अप कैपिटल। उसके बाद में 30वां जो क्वेश्चन है, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है, क्या घट जाती है, चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल। 31 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, तो वो क्या कर सकती है, ये कर सकती है समता अंश एवं पूर्व अधिकार अंश, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें कर सकते हैं करेक्ट। इसके बाद आते हैं 32 नंबर पे, टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है, तो वो है आपका 12% पर एनम, ठीक है। इसके बाद आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, अंश आवेदन खाता है तो व्यक्तिगत खाता बोला जाता है इसको, पर्सनल अकाउंट। इसके बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर में पूछा गया है, याचित पूंजी और प्रार्थिक पूंजी प्रार्थिक पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है, तो या अयाचित पूंजी कहा जाता है, अनकॉल्ड कैपिटल। सी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। समता अंशधारी होते हैं, स्वामी होते हैं, अभी हमने देखा भी है, ऑनर होते हैं। इसके बाद आते हैं 36 नंबर पे। 36 है, अंशधारी प्राप्त करते हैं, लाभांश प्राप्त करते हैं, डिविडेंड प्राप्त करते हैं। 37 नंबर, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है, तो अंश अपहरण खाते में किया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं
38 नंबर क्वेश्चन पे 38 नंबर है, अंशों का निर्गमन किया जाता है। तो ये अंशों का निर्गमन जो है सम मूल्य पर भी किया जाता है, प्रीमियम दर पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के खालिस्तान पक्ष में दिखाया जाता है, दायित्व यानी लाइबिलिटी के पक्ष में दिखाया जाता है। और 40 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, दायित्वों की कुल राशि सम्मिलित होती है तो चुकता पूंजी में सम्मिलित होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना, आपका सेट 1 वहाँ पे मिल जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहो, सारे सब्जेक्ट्स आपके सॉल्व करा रहा हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना चाहो दबा लो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने चैनल पे नहीं एक्टिव हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके डाल दिए गए हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपको करना क्या है, सिंपली बेल आइकन को क्लिक कर लेना, और अपने दोस्त जो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस संस्थान में पढ़ते हैं, उन दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक शेयर, जो भी आप मीडिया यूज़ करते हैं उसके द्वारा शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।